जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है रावी अकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्टैटिक जीके का टॉपिक फोक डांसेस ऑफ इंडिया। ये जो चैप्टर है हमारा, जो कि हमारे एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि सीजीएल हो गया या फिर सीएचएसएल हो गया, ठीक है, सीपीओ हो गया, एमटीएस है, ठीक है, इन सभी में फोक डांसेस ऑफ इंडिया का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। और भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर आपको इसका वेटेज देखने को मिलेगा। तो इस जो वीडियो है हमारी, इसको हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। हर एक वीडियो में हमारे क्या एक तरह से 7 स्टेट्स के जो फोक डांसेस होंगे वो डिफाइन किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास आते हैं मिजोरम के फोक डांसेस, ठीक है, जिसमें पहला आता है चेरो डांस, जिसको हम बैम्बू डांस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक तरह से जो विमेन है वो परफॉर्म करती हैं बिटवीन क्लैपिंग बैम्बू पोल्स। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो बैम्बू पोल्स हैं वो नीचे रखे गए हैं, ठीक है। तो उनकी जो मूवमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग जो विमेन हैं वो डांस करती हैं। ओकेजन की बात करें तो चारकुट है। और अगर हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो बैम्बू पोल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ड्रम्स एंड गोंग्स। तो ये जो ड्रम्स एंड गोंग्स हैं ये सिमिलर होंगे, जो कि मिजोरम के हर डांसेस में होते ही हैं। और चेरो डांस को एक तरह से सिग्नेचर डांस भी बोला जाता है मिजोरम का। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोल्लम डांस, ठीक है। मीनिंग होता है डांस ऑफ द गेस्ट। पर्पस क्या होता है, एक तरह से विजिटर जो होते हैं उनको वेलकम करना। कॉस्ट्यूम की बात करें तो हमारे पास होता है पुआंचे, ठीक है। परफॉर्म किया जाता है मैन और विमेन के द्वारा। ओकेजन किस ओकेजन पे किया जाता है, पॉलकुट और मीमकुट, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट सेम होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास छयालाम, ठीक है। ये कम्युनिटी और सोशल डांस होता है, जिसमें एक तरह से फोक जो सॉन्ग्स हैं वो गाए जाते हैं। इनकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो रिदमिक होती हैं। ओकेजन की बात करें तो चारकुट होता है, और या फिर सोशल गैदरिंग्स पे ये एक तरह से परफॉर्म किया जाता है। डांस किया जाता है म्यूज़िक, जैसे कि फोक सॉन्ग की बात हो रही है, और क्लैपिंग्स के साथ। अभी ये जो ओकेजन है ये एक तरह से हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है मिज़ोरम का। उस टाइम पे क्या एक तरह से जो काफ़ी सारे डांसेज है वो परफॉर्म किए जाते हैं। यूजुअली हम देख सकते हैं फरवरी और मार्च के मंथ पे। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास सोलाकिया डांस। ये एक तरह से वॉरियर डांस होता है, जो कि लूजी ट्राइब है जो परफॉर्म करती है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। थीम की बात करें तो ब्रेवरी, हंटिंग और हीरोइज्म, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। कौन परफॉर्म करता है, मैन। ओकेजन की बात करें तो ट्राइबल फेस्टिवल्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आफ्टर सक्सेसफुल वॉर और हंटिंग, ठीक है। मूवमेंट की बात करें तो विग्रस और एनर्जेटिक होती है काफ़ी। नेक्स्ट आता है हमारे पास तलांग लाम डांस, जिसको परफॉर्म कौन करता है, यूथ, ठीक है। यूनिटी एंड जॉय के लिए किया जाता है, फेस्टिवल्स पर किया जाता है, और ये एक तरह से ग्रुप डांस होता है। आगे आता है हमारे पास चाई डांस। ये कब परफॉर्म किया जाता है, चारकुट ऑनली। थीम की बात करें तो फ्रेंडशिप और सेलिब्रेशन होता है, ये भी ग्रुप डांस होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चोंग लाइजन, ठीक है। ये भी यूथ डांस होता है। ये वेडिंग्स पे परफॉर्म किया जाता है, या फिर जो यूथ फेस्टिवल्स होते हैं तब किया जाता है। स्टाइल की बात करें तो मैन एंड विमेन इकट्ठे डांस करते हैं। पारलाम की बात करें तो ये कम्युनिटी डांस होता है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग यूनिटी और टुगेदरनेस की बात करते हैं। ओकेजन जैसे कि सिंपल जो सोशल गैदरिंग्स हो या फिर विलेज फेस्टिवल्स हो, ये एक तरह से ग्रुप परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जांग तालम डांस, ठीक है। अभी मीनिंग देखो, जांग का मतलब होता है एक तरह से ड्रम या फिर म्यूजिक। तालम का मतलब होता है डांस। कौन परफॉर्म करता है, मैन एंड विमेन। तो इसका एक तरह से फीचर क्या है, रिदमिक फुटवर्क होता है, ठीक है। जो मेन यहाँ पे फीचर कंसीडर किया गया है वो फुटवर्क है। मूवमेंट सिंक्रोनाइज विद ड्रम बीट्स, जैसे कि वहाँ पे जो ड्रम है, ठीक है, उसकी बीट्स के साथ ही हर एक जो मूवमेंट है या फिर फुटवर्क है उसको सिंक्रोनाइज किया जाता है। ओकेजन की बात करें तो विलेज फेस्टिवल्स हो गए या फिर कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, तो वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। आगे आता है हमारे पास मंच डांस, जिसको कौन परफॉर्म करता है, मेनली विमेन। स्टाइल की बात करें तो ये रोज़ में या फिर सर्कल्स में परफॉर्म किया जाता है। कल्चरल फेस्टिवल्स हों या फिर सोशल गैदरिंग्स पर किया जाता है। और अगर कॉस्ट्यूम की बात करें तो जो ट्रेडिशनल मैंने आपको पुआंचई बताई थी सिंपल ऑर्नामेंट्स के साथ, ठीक है, वो वियर की जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेट आती है वो है हरियाणा। तो इसके फोक डांसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है फाग डांस, ठीक है। टाइप की बात करें तो ये सीजनल फोक डांस है। मंथ कौन सा होता है जब परफॉर्म किया जाता है, फाल्गुन, तो उसी से इसका नाम पड़ा है फाग डांस, ठीक है, जब अराउंड होली की बात होती है। परफॉर्म कौन करता है, मैन एंड विमेन करते हैं। मेनली अगर देखोगे तो फार्मर्स करते हैं, ठीक है। कॉस्ट्यूम की बात करें तो जो विमेन है वो कलरफुल ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती हैं, जो मेन होते हैं वो कलरफुल टर्बन्स बांधते हैं। थीम की बात करें जैसे कि हम सेलिब्रेशन की बात कर सकते हैं या फिर फार्मिंग लाइफ की कर सकते हैं, तो तब ये परफॉर्म किया जाता है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास सांग और स्वांग डांस, ठीक है। तो ये एक तरह से रिचुअल फोक डांस ड्रामा होता है। सांग और स्वांग का मतलब होता है डिसगाइज, मतलब छुपा हुआ। परफॉर्म कौन करता है? ग्रुप में किया जाता है। इवन जैसे कि नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे 10 से 12। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो क्रॉस ड्रेसिंग होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, ठीक है। जो मेन होते हैं वो प्ले करते हैं फीमेल्स का रोल। काफ़ी ज़्यादा लंबी जो परफॉर्मेंसेज होती है, जैसे कि यहाँ पे टाइमिंग है। अब थीम की बात करें तो रिलीजियस स्टोरीज होती हैं, फोक टेल्स होती हैं, सोशल थीम्स होती हैं। परफॉर्मेंस कहाँ पे की जाती है? ओपन पब्लिक प्लेसेस में। और इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, डेवलप किया था किशन लाल भट्ट ने 1750 में। तो ये जो सांग है एक तरह से वो फोक थिएटर फॉर्म मानी जाती है, सिर्फ डांस नहीं माना जाता। नेक्स्ट आता है हमारे पास छठी डांस, ठीक है। ये रिचुअलिस्टिक विमेंस डांस होता है। कब किया जाता है, किस ओकेजन पे? जब बर्थ होता है मेल चाइल्ड का। यहाँ पे ओनली वर्ड लिखा है, ठीक है। कब किया जाता है? 6th डे आफ्टर द बर्थ। तो 6वें दिन ये डांस परफॉर्म किया जाता है, विमेन करती हैं। टाइमिंग की बात करें तो नाइट को परफॉर्म किया जाता है सेलिब्रेशन के तौर पर, ठीक है। एक तरह से रीति रिवाज भी माना जाता है कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जो बॉइल्ड व्हीट और चना होता है। आगे आता है हमारे पास खोरिया डांस, ठीक है। विमेन परफॉर्म करती है। इसको एक तरह से वेरिएशन ऑफ झूमर भी बोला जाता है। किसको? खोरिया डांस को, ठीक है। ओकेजन कौन सा होता है? हार्वेस्ट और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के टाइम। कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो फ्लेयर्ड स्कर्ट्स होती हैं गोल्डन थ्रेड के साथ, ब्राइट दुपट्टाज होते हैं और हैवी रस्टिक ज्वेलरी यूज़ की जाती है। आगे आता है हमारे पास धमाल डांस, ठीक है। ये एक तरह से एनर्जेटिक फोक डांस होता है। रीजन की बात करें तो गुड़गांव, जैसे कि अहिर रीजन की बात हो रही है। कौन परफॉर्म करता है? तो मैन ओनली, ठीक है। ओकेजन होता है हार्वेस्ट टाइम। तो ये देखो यहाँ पे सिर्फ जो मेन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं धमाल डांस में, और ये जो खोरिया डांस है यहाँ पे विमेन ओनली, ठीक है। तो ओरिजिन बिलीव की बात करें तो यहाँ पे जो महाभारता पीरियड है, ठीक है, उसको इंक्लूड किया गया है। रिलीजियस एस्पेक्ट की बात करें जैसे कि प्रेयर्स हैं लॉर्ड गणेश, ठीक है, गॉडेस भवानी और जो ब्रह्मा विष्णु और शिवा, तो इनके लिए एक तरह से जो रिलीजियस एस्पेक्ट में इन्हें काउंट किया जाता है। आगे आता है हमारे पास डफ डांस, ठीक है। टाइप बात करें तो सीजनल फोक डांस है। कौन परफॉर्म करते हैं? फार्मर्स। ओकेजन कौन सा होता है? स्प्रिंग सीजन और गुड हार्वेस्ट टाइम। अभी ये जो डफ डांस का नाम पड़ा है, तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना डफ, ठीक है, वन साइडेड ड्रम होता है, तो उसके नाम पर इस डांस का नाम पड़ा है। म्यूजिक की बात करें तो ड्रम बीट्स होती हैं, ठीक है, साउंड ऑफ विमेंस ऑर्नामेंट, तो वो यूज़ किए जाते हैं। आगे आता है हमारे पास झूमर डांस, ठीक है। तो एक ऑर्नामेंट होता है झूमर, उसी से इसका नाम पड़ा है झूमर डांस। कौन परफॉर्म करता है? जो मैरिड वीमन होती हैं। म्यूज़िक की बात करें तो क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे कि ढोलक हो गया या फिर थाली हो गई। कॉस्ट्यूम की बात करें तो कलरफुल ड्रेसेस ऑलरेडी इनकी होती हैं, ठीक है। हर आपको जो इनका जो फोक डांस होगा वहाँ पे कलरफुल ड्रेसेस देखने को मिलेंगी एंड हैवी ज्वेलरी। अदर नेम की बात करें तो जो झूमर डांस है उसको हम हरियाणवी गिद्धा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गुग्गा डांस, ठीक है। तो टाइप की बात करें तो ये रिचुअल डिवोशनल डांस है, जिसको कौन परफॉर्म करता है? मैन ओनली। किससे एसोसिएटेड है? सेंट गुग्गा पीर से। फीचर की बात करें जैसे कि उनकी ग्रेव होती है, ठीक है, उसके अराउंड डांस करना, ठीक है, डिवोशनल सॉन्ग्स गाना इन प्रेज ऑफ गुग्गा, तो मेन करते हैं ओनली। आगे आता है लूर डांस, ये गर्ल्स का फोक डांस है, ठीक है। कब किया जाता है? किस सीजन में? जब फाल्गुन का मंथ होता है, स्प्रिंग। ओकेजन पे होली होती है तब। रीजन की बात करें तो जो बांगर एरिया है हरियाणा का, इसमें एक तरह से क्या होता है, जो सॉन्ग्स होते हैं वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो जो घाघरा हो गया और कुर्ती हो गई, ठीक है, वो लड़कियां जो पहनती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रासलीला, ठीक है। ये एक तरह से डिवोशनल फोक डांस माना जाता है। रीजन की बात करें तो ब्रज एरिया है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। थीम की बात करें यहाँ पर तो लाइफ एंड लीलाज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो उनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक तरह से। कॉस्ट्यूम कलरफुल होते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं और मिरर वर्क होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्सो कॉमन इन मथुरा वृंदावन कल्चर में, ये एक तरह से कॉमन माना जाता है। कुछ और फोक डांसेस होते हैं हरियाणा की, जैसे कि हमारे पास है चौपैया, ये डिवोशनल डांस होता है विद मंजीराज, तो याद रखना। एक होता है दीपक डांस, ठीक है, जिसमें मैन और विमेन डांस करते हैं, जो अर्थन लैम्प्स होते हैं। नेक्स्ट आता है रतवाई, जो कि रेन सीजन डांस माना जाता है मेवातीज का। आगे आता है बीन बांसुरी डांस, ठीक है। एक तरह से क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं जिसमें बीन और बांसुरी यूज़ की जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेट केरला। तो केरला से क्या एक तरह से फोक डांसेस का जो क्वेश्चंस का वेटेज था वो काफ़ी ज़्यादा रहा था, ठीक है।
तो ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला हमारे पास है कवाडियट्टम, ठीक है, जिससे एसोसिएटेड हम डीएटी की बात करें तो हमारे पास है लॉर्ड मुरुगन, जिनको सुब्रमण्य भी बोलते हैं। मेन फेस्टिवल होता है इनका थाईपुसम, तो उस टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। कौन परफॉर्म करता है? जो कि डिवोटीज होते हैं लॉर्ड मुरुगन के। पर्पस क्या होता है परफॉर्म करने का? फुलफिलमेंट ऑफ वोज को क्या बोलते हैं? एक तरह से व्रतम। ये जो डांस है वो एक तरह से लिंक्ड होता है टू द स्टोरीज ऑफ लॉर्ड मुरुगन और लॉर्ड शिवा। अभी यहाँ पे लिखा है एज मुरुगन इज शिवाज सन, तो जो थीम होती है वो प्राइमरली मुरुगन सेंट्रिक होती है, नॉट शिवा स्टोरीज अलोन। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो जो डिवोटीज होते हैं, ठीक है, वो कैरी करते हैं कवाड़ी को, ठीक है। कवाड़ी क्या होती है? एक तरह से डेकोरेटेड वुडन होती है या फिर हम मेटल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको कैरी करने का मतलब क्या होता है? एक तरह से कैरिंग बर्डन टू शो डिवोशन, जिसका नाम पड़ गया कवाडियट्टम। तो नेक्स्ट हमारे पास डांस आता है विलाकली, जो कि एक तरह से मार्शल फोक डांस होता है। कौन सी कम्युनिटी परफॉर्म करती है? नायर, ठीक है। मेन परफॉर्म करते हैं टेम्पल फेस्टिवल्स पे। ये एक तरह से ट्रेडिशनल वेपन्स को कैरी करते हैं, जिसमें स्वॉर्ड भी आती है, ठीक है, शील्ड आती है। थीम की बात करें तो ये सिंबलाइज करते हैं जो कि बैटल हुआ था बिटवीन पांडव्स और कौरव, जिसको हम जैसे कि महाभारत वॉर भी बोलते हैं। आगे आता है हमारे पास ऑटम थोल्लल, ठीक है। ये 18th सेंचुरी डांस है, जिसके जो फाउंडर है वो है कुंचन नाम्बियर, ठीक है। ये सोलो परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्म की जाती है सिंपल स्टेज सेटिंग में। म्यूजिकल सपोर्ट की बात करें तो इनके पास होते हैं मृदंगम्स, ठीक है, थोपी मंडलम्स और सिम्बल्स। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है कथकली से, ठीक है। थीम की बात करें तो स्टोरीज आती हैं इंडियन माइथोलॉजी से। लैंग्वेज होती है मलयालम। आगे आता है हमारे पास कूडियट्टम, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग थिएटर फॉर्म मानी जाती है ये इंडिया की। ट्रेडिशनली ये परफॉर्म किया जाता था, ठीक है, जैसे टेम्पल प्रीमाइजेस में स्पेशल थिएटर होते थे जिनको हम कूथाम्बलम बोलते हैं। तो ये याद रखना कि ये किससे एसोसिएटेड है? कुडियट्टम, ठीक है, कूथाम्बलम से। कम्युनिटी जो परफॉर्म करती है ये डांस, जैसे कि चक्कर, तो मेल रोल्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। दूसरे में होती है नगियर, ठीक है, फीमेल रोल्स होते हैं। थर्ड है नाम्बियर, जहाँ पर मिजावो एक तरह से ड्रम यूज़ किया जाता है। और ये जो डांस है वो एक तरह से माना जाता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में, जिसमें कि यूनेस्को इसको रिकग्नाइज करता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर कौन कौन से यूज़ होते हैं? ठीक है, मिजावो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ड्रम भी बोलते हैं। दूसरा है कुरुम कुजुल, थर्ड है कुजितलम, थर्ड है शंखू, ठीक है, जिसको कौंच भी बोलते हैं। लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जाती है? संस्कृत। थीम्स की बात करें तो स्टोरीज होती हैं जैसे कि इंडियन एपिक से या फिर क्लासिकल लिटरेचर। आगे आता है हमारे पास चक्कर कूथू, ठीक है। टाइप की बात करें तो ये भी एंशियंट सोलो डांस ड्रामा होता है। कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? कुथाम्बलम्स में, जो कि टेम्पल थिएटर्स होते हैं, जैसे कि चक्कर कूथू भी वहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे एक और था कुडियट्टम। कौन परफॉर्म करता है? इनके नाम से ही क्लियर होता है, चक्कर कूथू है तो चक्कर कम्युनिटी करती है, ठीक है। ट्रेडिशनली बात करें तो ये सोलो मेल परफॉर्मेंस हुआ करती थी। थीम्स की बात करोगे तो आपको पुराण, रामायण और महाभारत मिलेगी। अभी ये जो हम यहाँ पे डांसेस कवर कर रहे हैं केरला के, तो आपको मेनली यहाँ पे महाभारत के रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। पुराण हो गए, रामायण हो गई, ठीक है। तो वहाँ से आपको मेनली चीज़ें हैं वो एक तरह से रिफ्लेक्ट करेंगी। स्टाइल एंड टेक्निक की बात करें तो जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम अभिनय बोलते हैं, हैंड गेस्चर्स होते हैं जिनको मुद्रास बोलते हैं, तो ये यूज़ किए जाते हैं। जो परफॉर्मर होता है एक तरह से वो इंटरेक्ट भी करता है ऑडियंस के साथ। आगे आता है हमारे पास ओपाना, ठीक है। कम्युनिटी कौन सी होती है? मुस्लिम, जो कि मपीला कम्युनिटी होती है, ठीक है, वो लोग परफॉर्म करते हैं। कब परफॉर्म किया जाता है? मुस्लिम वेडिंग्स के दौरान, ठीक है। और मेनली यहाँ पर विमेन परफॉर्मर्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि जो ब्राइड के फीमेल रिलेटिव्स होते हैं या फिर फ्रेंड्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। फीचर्स की बात करें तो ग्रुप डांस होता है, ठीक है, अराउंड द ब्राइड। क्लैपिंग ऑफ हैंड्स किया जाता है, ठीक है, एक अलग ही रिदम में क्लैप किया जाता है, ठीक है। और अपाना सॉन्ग से एक तरह से कंपनाई होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मरगम कली, ठीक है। कम्युनिटी होती है सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी जो परफॉर्म करते हैं। और परफॉर्मर्स यहाँ पे 12 होते हैं, जैसे कि ये चीज़ सिंबलाइज करती है जो 12 अपोस्टल्स होते हैं जीसस क्राइस्ट के, ठीक है। जो डांसर्स होते हैं वो एक तरह से सर्कल में मूव करते हैं अराउंड अ लिट लैम्प, जो कि है एक तरह से नीलाविलोकू, ठीक है। लाइटेड लैम्प को बोलते हैं विलाकू, ठीक है, जो कि सिंबल होता है जीसस क्राइस्ट का। ये जो डांस है वो यूज़ क्यों किया जाता है? एक तरह से प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी के लिए। स्टाइल की बात करें तो ये इन्फ्लुएंस किया गया है कलारी पयोटू, जो कि एक तरह से मार्शल मूवमेंट्स होती हैं। कोई भी यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया जाता, तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा याद रखना।
एंशियंट ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, वो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नगियर कुथु, जो कि एक तरह से इंस्पायर्ड है संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन से। कौन परफॉर्म करता है? विमेन। कम्युनिटी कौन सी होती है? नगियर, जो कि अम्बलावासी नंबियर विमेन हैं, वो परफॉर्म करते हैं। एग्जाम फेवरेट की बात करें तो जो फीमेल सोलो टेम्पल आर्ट है, ठीक है, वो भी नगियर कुथु होता है। थीम बेस करता है हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट पे, मेनली आपको यहाँ पे यही मिलेगा, ठीक है। मोस्टली डिपिक्ट करता है स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ द लॉर्ड कृष्ण। नेक्स्ट आता है हमारे पास थियम। जो परफॉर्मर्स होते हैं वो एक तरह से बिलीव करते हैं टू इन्वोक जो लोकल डेटीज होती हैं, ठीक है, स्पिरिट्स होती हैं या फिर हीरोज, ठीक है। ट्रेडिशनली ये परफॉर्म किया जाता था शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ के द्वारा। इसमें एक तरह से यूज़ क्या किया जाता है, लार्ज हेडगियर होता है, ठीक है, फेस को पेंट किया जाता है और नियरली इसकी 456 फॉर्म्स होती हैं थियम की। फेमस टाइप की बात करें तो हमारे पास है मनकोट अम्मा, ठीक है, गुलिकन, कथिवानुर वीरन, ठीक है, श्री मुथप्पन थयम। और नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलकली, ठीक है, ये तरह से फोक स्टिक डांस होता है। कौन करता है? फार्मिंग और जो एग्रीरियन कम्युनिटी होती है। परफॉर्मर्स की बात करें तो अप टू 24 होते हैं और इनके पास जो प्रॉप यूज़ किया जाता है जिसको हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है, वुडन स्टिक्स होती हैं अबाउट 2 फीट लॉन्ग। जो डांसर्स होते हैं, ठीक है, सर्कुलर पैटर्न में डांस करते हैं। जो स्टिक्स होती हैं उनको रिदमिकली एक तरह से टैप किया जाता है, मतलब यूज़ किया जाता है। रिचुअल एलिमेंट की बात करें तो इनके पास एक तरह से सेरेमोनियल लैंप भी होता है, जिसको जैसे हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, नीलाविलिक्कू, ठीक है। परफॉर्मर्स हैं लैंप के अराउंड भी डांस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास थिरुवत्थिरकली, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक तरह से जो विमेन हैं वो डांस करती हैं अराउंड लैंप और फ्लोरल डेकोरेशन। फीचर्स की बात करें तो क्लैपिंग होती है हैंड्स की। देखो यहाँ पे आपने एक सिमिलर चीज़ देखी होगी कि लैंप का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, प्लस क्लैपिंग। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, वो गाए जाते हैं। ये परफॉर्म क्यों किया जाता है? एक तरह से जो मैरिटल ब्लिस के लिए, ठीक है, फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए। टाइप की बात करें तो जी विमेंस फोक ग्रुप डांस माना जाता है। फेस्टिवल होता है थिरुवत्थिरा, ठीक है, उस टाइम पे ये परफॉर्म किया जाता है। मंथ कौन सा होता है? धनु, ठीक है, मलयालम कैलेंडर के अनुसार। ये एसोसिएटेड होता है लॉर्ड शिवा को। आगे आता है हमारे पास चाविट्टू नाटकम। टाइप होती है क्रिश्चियन फोक डांस ड्रामा है, ठीक है। इन्फ्लुएंस की बात करें तो पुर्तगीज और यूरोपियन थिएटर फॉर्म मानी जाती है। फीचर्स की बात करें तो फोर्सफुल फुट स्टैंपिंग होती है। अभी चाविट्टू का मतलब होता है स्टैंपिंग। यूरोपियन स्टाइल कॉस्ट्यूम यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, स्वॉर्ड्स एंड शील्ड, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर तो नहीं है, मुझे ये इमेज मिली, ठीक है। मैंने ये क्या एक तरह से AI का यूज़ करके ये इमेज तैयार की है, क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, ठीक है, तो इसीलिए हम वो इमेजेस हैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते थे। इसकी अगर थीम की बात करें तो हमारे पास जैसे कि क्रिश्चियन हिस्ट्री, लेजेंड हो गए, ठीक है, स्टोरीज हो गई यूरोपियन हीरोज़ की, तो वो यहाँ पे शो की जाती हैं एक तरह से। नेक्स्ट आता है हमारे पास डफमुटु, ठीक है। कम्युनिटी कौन सी होती है? मुस्लिम मपीला कम्युनिटी। परफॉर्मर्स हैं यूज़ करते हैं एक तरह से डफ को। ये होता क्या, एक तरह से फ्रेम ड्रम होता है और ये ग्रुप डांस होता है। कब परफॉर्म किया जाता है? फेस्टिवल्स हो या फिर जो सोशल एंड रिलीजियस गैदरिंग्स हो तब। काकारासी नाटकम की बात करें तो जो कम्युनिटी कौन परफॉर्म करती है? कुरावा कम्युनिटी होती है। यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो कॉमिक डायलॉग्स हो गए, लाइवली परफॉर्मेंस होगी, वो यूज़ की जाती है। कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे शिवा हैं, पार्वती हैं, ठीक है, फोक फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि काकलन और काका थी। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं फोक डांसेज ऑफ सिक्किम, तो जिसमें कि हमारे पास सबसे पहला है लू खांगथामो डांस, ठीक है। कम्युनिटी कौन सी होती है? भूटिया कम्युनिटी। पर्पस की बात करें तो ये एक तरह से थैंक्स गिविंग डांस होता है, लोकल जो गॉड एंड गॉडेसेस जो कि इनकी मान्यता होती है। ओकेजन की बात करें तो न्यू ईयर पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, हाउस वार्मिंग पे या फिर स्पेशल सेरेमनीज होती हैं तब। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो ऑल एज ग्रुप्स होते हैं। आगे आता है हमारे पास जोमल लोक डांस, ठीक है। कम्युनिटी कौन सी होती है? लेप्चा। हर एक जो डांस है ना उसकी जो कम्युनिटी कौन सी है, ठीक है, कौन सी जैसे ट्राइब्स हैं परफॉर्म करती हैं, तो वो आपको याद रखना है। कई जगह आपको जैसे कि यहाँ पे हमने जो पहले जैसे कि हरियाणा के पढ़े थे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मंथ दे रखे थे कि किस मंथ में कौन सा डांस है जो परफॉर्म किया जाता है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एक कम्युनिटीज़ ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। थीम की बात करें तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जहाँ पे एक्शन शो किए जाते हैं, मतलब इस डांस में शो किए जाते हैं, जैसे कि सोइंग, रीपिंग और हार्वेस्टिंग। परफॉर्मर्स होते हैं मैन एंड वेमेन, तो एक तरह से ये जॉयफुल कम्युनिटी डांस होता है।
आगे आता है हमारे पास रेचुंगमा डांस, ठीक है। ये एक तरह से ग्रेटिट्यूड होता है गॉड्स को, प्रेयर्स होती हैं वेल बीइंग के लिए, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली परफॉर्म डांस माना जाता है। आगे आता है हमारे पास मारुनी डांस, ठीक है। कम्युनिटी कौन सी होती है? नेपाली मागर कम्युनिटी मेनली, ठीक है। ओकेजन्स किस ओकेजन पे किया जाता है? दिवाली हो गया या फिर वेडिंग। अभी इसकी थीम क्या है? एक तरह से विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। म्यूजिक की बात करें तो नौमटी भाजा, जो कि एक तरह से नेपाली ऑर्केस्ट्रा होता है। कहाँ पर आपको ये डांस और कहाँ पर देखने को मिलेगा? दार्जिलिंग में, असम में, भूटान में भी। नेक्स्ट आता है हमारे पास तमांग सेलो डांस, जो कि कम्युनिटी कौन सी होती है? तमांग, जिसका एक तरह से नेपाली ओरिजिन है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया जाता है? दम्फू, हैंड हेल्ड ड्रम होता है। इसको इसीलिए दम्फू डांस भी बोला जाता है। आगे आता है हमारे पास लिम्बू सूबा फोक डांस या फिर चयाब्रुंग। ये तीनों नाम हैं एक ही डांस के, ठीक है। कौन सी कम्युनिटी करती है एक तरह से या फिर एसोसिएटेड है? लिम्बू, जिसको सूबा ट्राइब्स भी बोलते हैं। परफॉर्मर यहाँ पे मेनली मेल डांसर्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हमारे पास होता है चयाब्रंग ड्रम, ठीक है। अराउंड नेक उसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास याकछम और सिंगी छम डांस, ठीक है। याकछम की बात करें तो ये बुद्धिस्ट रिलीजियस डांस होता है। ट्रिब्यूट दिया जाता है याक को, ठीक है, जो कि लाइवलीहुड एनिमल होता है। फीचर की बात करें तो याक इम्पर्सोनेशन की जाती है, मास्क पहने जाते हैं वैसे। सिंगी चम की बात करें तो इसकी थीम होती है स्नो लायन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये लिंक किया जाता है जो कि हमारी माउंट कंचनजंगा है, ठीक है। सिंघी चम ये डांस इंपॉर्टेंट है। स्टेटस की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस डांस माना जाता है ये सिक्किम का। आगे आता है हमारे पास मास्क डांस, जिसको छम डांस भी बोलते हैं। कौन परफॉर्म करते हैं? बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है। प्लेसेस की बात करें तो मोनेस्ट्रीज हो गई, ठीक है। टाइप्स की बात करें तो इसके अंडर कौन कौन सी टाइप्स आती हैं? इतना वैसे ज़्यादा हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर आप याद कर सकते हो। इंचे छम, ठीक है, रमतक छम और गौथर छम। तो ये जो डांस है मास्क डांस, ठीक है, ये परफॉर्म किया जाता है बिफोर लोसार, जो तिब्बतन एक तरह से जो न्यू ईयर कैलेंडर होता है, ठीक है, उससे पहले किया जाता है। थीम की बात करें तो 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स होते हैं गुरु रिनपोचे के, ठीक है। पर्पस की बात करें तो रिलीजियस रिचुअल्स हो गए या फिर वार्निंग ऑफ इविल के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास चुटके डांस, ठीक है, जो कि कम्युनिटी कौन सी होती है? नेपाली। परफॉर्मर्स होते हैं मेन एंड वीमेन। ग्रुप डांस होता है हार्वेस्ट के और या फिर कोई फेस्टिवल्स हो उस टाइम पे किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चूफट डांस, ठीक है। कम्युनिटी कौन सी होती है? लेप्चा। फेस्टिवल की बात करें तो हमारे पास होता है पांग लहाब सोल। मीनिंग क्या होता है इस जो डांस का? एक तरह से चू का मतलब होता है स्नो क्लैड माउंटेन्स होते हैं जो, और जो फाट का मतलब यहाँ पे वर्शिप। नेचर की बात करें तो ये एक तरह से रिचुअलिस्टिक डांस होता है। यहाँ पे वर्शिप की जाती है माउंटेन्स की एज प्रोटेक्टर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैगेट डांस, ठीक है। टाइप की बात करें तो हमारे पास है छम, मास्क रिचुअल डांस भी बोला जाता है। कौन परफॉर्म करते हैं? बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड लामास। पर्पस क्या होता है? रिमूव करना इविल स्पिरिट्स को। ओरिजिन भी अगर हम देखा जाए तो तिब्बतन जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस है तो वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। आगे आता है हमारे पास ताशी यांकू डांस। कम्युनिटी कौन सी होती है? भूटिया, ठीक है। पर्पस की बात करें तो ये एक तरह से वेलकम गुड फॉर्चून डांस होता है। ओकेजन की बात करें हम यहाँ पर तो रिलीजियस जो सेरेमनीज होती है, ठीक है, तब किया जाता है। बिलीफ की बात करें तो नेचर प्लीजिंग होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेट आती है वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहला जो डांस है वो है कूट डांस। कौन परफॉर्म करता है? मैन एंड विमेन ऑफ ऑल एजेस। ये एक तरह से ओकेजन होता है थैंक्स गिविंग, ठीक है, जो कि जो लोक देवताज होते हैं या फिर ग्राम देवताज होते हैं, जैसे कि लोकल देवताज की यहाँ पे बात की गई है। पर्पस की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, कैटल एंड क्रॉप्स के लिए किया जाता है। स्पेशल फीचर की बात करें तो ये रात को परफॉर्म किया जाता है अराउंड अ बॉनफायर। पार्टिसिपेंट्स होते हैं यहाँ पर 20 से 30 डांसर्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं ड्रम्स, फ्लूइड्स एंड ट्रम्पेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास रोफ डांस। कौन परफॉर्म करता है? मुस्लिम जो कश्मीरी विमेन होती हैं। कब किया जाता है? किस ओकेजन पे? स्प्रिंग सीजन हो, ईद हो, रमज़ान हो या फिर हार्वेस्ट टाइम हो। फॉर्मेशन की बात करें जो विमेन होती हैं वो रोज़ में खड़ी हो जाती हैं, एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं, और जो सॉन्ग्स होते हैं वो क्वेश्चन आंसर स्टाइल में होते हैं। की फीचर की बात करें तो इंट्रीगेट फुट वर्क होता है जिसको चक्री बोलते हैं। ज़्यादातर फुट मूवमेंट्स पे जोर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है दुम्हाल डांस, ठीक है, जो कि परफॉर्म करते हैं जो मेन होते हैं वाटल ट्राइब के। ओकेजन कौन सा होता है? रिलीजियस पिलग्रिमेज टू द जियारत श्राइन। कॉस्ट्यूम की बात करें तो ब्राइट रॉब्स होते हैं, ठीक है, कॉनिकल कैप्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर है।
ठीक है। यूनिक फीचर की बात करें तो फ्लैग बैनर होता है जिसको ये ग्राउंड में एक तरह से लगा देते हैं और उसी के अराउंड एक तरह से डांस किया जाता है। ड्रम्स यूज़ किए जाते हैं, एक तरह से कोरस में गाने गाए जाते हैं। आगे आता है हमारे पास हफीज़ा डांस जिसको कि विमेन परफॉर्म करती हैं, वेडिंग्स पे किया जाता है। इन्फ्लुएंस की बात करें तो पर्शियन लिटरेचर और सूफ़ी फ़िलासफ़ी का होता है। और म्यूज़िक की बात करें तो सूफ़ी कलाम जो कि एक तरह से क्लासिकल कश्मीरी म्यूज़िक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो संतूर होता है जो कि एक तरह से स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, स्टिक्स के साथ प्ले किया जाता है। आगे आता है हमारे पास विगी नाचन, ठीक है, जो कि परफॉर्म कौन करता है, कश्मीरी पंडित विमेन है वो परफॉर्म करती हैं। ओकेजन की बात करें तो मैरिज सेरेमनीज। और अगर हम स्पेशल फीचर की बात करें तो ये तब परफॉर्म किया जाता है जब, यहाँ पे लिखा है जैसे कि व्हेन ब्राइड लीव्स इन अ शिकारम, मतलब ब्राइड की फेयरवेल के टाइम किया जाता है। लिख देती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाचा नागमा डांस, ठीक है, कौन परफॉर्म करता है, कश्मीरी बॉयज़ होते हैं। ठीक है। वन ड्रेसेज एज विमेन, मतलब विमेन की तरह ड्रेस किया जाता है। ओकेजन की बात करें तो वेडिंग्स पे किया जाता है। ठीक है। हार्वेस्ट सीजन हो गया या फिर कल्चरल इवेंट्स हो गए। यूनिक फीचर क्या है बाचा नागमा का, एक तरह से जो ग्लास ऑफ वाटर होता है, ठीक है, उसको फॉरहेड पे रख लिया जाता है और उसको बैलेंस करते हैं डांस करते टाइम। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सारंगी हो गया, रबाब हो गया, शहनाई और ढोलक यूज़ की जाती है। कॉस्ट्यूम इनके सिमिलर होते हैं जैसे कि कथक डांसर्स के होते हैं। ग्रुप में 6 से 7 मेंबर्स होते हैं। पर ये जो बाचा नागमा डांस है, ठीक है, इसको 1920 में बैन कर दिया गया था इसके द्वारा, जो कि एक तरह से डोगरा महाराजा थे कश्मीर के। ठीक है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास भंड पथेर, ठीक है, फोक थिएटर डांस होता है जिसमें डांस भी है, एक्टिंग और म्यूजिक भी यूज़ किया जाता है। मीनिंग की बात करें तो भंड का मतलब होता है क्लोन और पथेर का मतलब होता है एक तरह से प्ले और सेलिब्रेशन। थीम होता है सोशल इविल्स पे। ठीक है। ओकेजन की बात करें तो सोशल गैदरिंग्स के टाइम या फिर फेस्टिवल्स के टाइम किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं ढोल, नगाड़ा और स्वर्णी। स्पेशल फीचर की बात करें तो जो मेन है वो विमेन के रोल्स प्ले करते हैं और जो मुस्लिम्स होते हैं वो हिंदू रोल प्ले करते हैं, जहाँ पर हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना भंड पथेर में ये जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो इसी के साथ ही जो हमारा आज फोक डांसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 जो था वो यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे बाकी स्टेट्स होंगे, ठीक है, उनको हम कवर करेंगे। अगर आपको इस जो फोक डांसेस ऑफ इंडिया की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।